हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ डिस्पर्शन। और जो डिस्पर्शन की अभी तक मैंने 3 वीडियो बना दी है और ये चौथी वीडियो है, 4th पार्ट है ये। तो डिस्पर्शन चैप्टर को करने के लिए सारे रूल्स तो मैंने वैसे पहले बता दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है बताने के लिए। यहाँ पे आज बस जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो एक न्यू टॉपिक ये है कि हमारी सीरीज़ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडिविजुअल सीरीज पे, और इंडिविजुअल सीरीज के मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए थे। एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करवाए थे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो अब मैं जो तुम्हें करवाने जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें करवा रहा हूँ यहाँ पर सेकंड भी करवा दिया है मैंने, डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन आज जो है वो है कंटिन्यूस सीरीज। बच्चों कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, तो कुछ बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूजन होती है। देखो बच्चों, जो सीरीज में जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी कि उसमें अगर x की वैल्यू इस तरीके से दे रखी हो, साथ में उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो, तो ऐसी क्लास इंटरवल वाली सीरीज को हम बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि डायरेक्ट मेथड से भी करना है इसको, शॉर्टकट मेथड से भी करना है और स्टेप डेविएशन मेथड से भी करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें तीनों ही मेथड से करने हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें करवाऊँ डायरेक्ट मेथड। तो देखो बच्चों, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। यहाँ पे जो एक्स है वो स्मॉल एक्स लिया गया है। अब स्मॉल एक्स क्या होता है? स्मॉल एक्स होता है जो चाहे तो एक्स में से एक्चुअल मीन माइनस कर दो, या फिर एम मतलब मिड वैल्यू में से एक्चुअल मीन माइनस कर दो। अभी ये समझाने वाला मैं तुम्हें। तो यहाँ पे हमें पहले मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मीन के लिए फॉर्मूला होता है, मीन के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं। तो मीन के लिए मैंने एक रूल बताया था पिछली क्लास में कि जिस मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो उसी मेथड से मीन भी निकालना। तो मीन हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम अपॉन में एक्स। वैसे तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स अपॉन में एन की बजाय एफ एम अपॉन में एन होगा। बताता हूँ क्यों। जो हमने एक्स माना हुआ है वो क्लास इंटरवल है। जैसे क्लास इंटरवल है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 4 to 6। तो ये दे रखा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। तो हमने 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 हमने क्या किया? पूरी साइज को लिख ली और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से तो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे? इनकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे। 0 में 2 को जोड़ोगे और उसका आधा कर दोगे तो 1 हो जाएगा। 2 में 4 को जोड़ोगे तो 6 होगा और उसका आधा कर दोगे तो 3 हो जाएगा। फिर 4 में 6 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, आधा कर दोगे तो 5 हो जाएगा। 6 में 8 को जोड़ोगे तो 14 होगा, इसका आधा कर दोगे तो 7 हो जाएगा। 8 में 10 जोड़ोगे तो 18, 18 का आधा करोगे तो 9 हो जाएगा। और 10 में 12 जोड़ोगे तो 22, 22 का आधा 11 हो जाएगा। तो बच्चों इतना समझ में आ गया? मैंने यहाँ तक क्या किया? एम निकाल दिया, एम, ठीक है। अब एम देखो बच्चों, एक बात छोटे सा ध्यान रखना, कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है। तो जहाँ पे एक्स होता था, अब एक्स की जगह पे एम आ जाएगा। तो अब वही सारा काम जो पहले करते थे, पहले एक्स को लेके करते थे, लेकिन अब एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे? एम ले लेंगे। तो अब हमें क्या करना है? एफ एम, पहले हम निकालते थे एफ एक्स, लेकिन अब हमें एफ एक्स नहीं निकालना। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एफ एम। तो ये रहा एफ और ये रहा एम, तो मल्टीप्लाई करो आपस में, एफ एम निकालो। ये आएगा 2, ये 12, इनका मल्टीप्लाई 6 का 5 से 30, 28, 18, 66। तो बच्चों मैंने क्या किया? मैंने इस तरीके से एफ एम निकाल लिया, ठीक है। तो एफ एम की वैल्यू है 2, 12, 30, 28, 18 और 66, ठीक है। तो मैं लाइन खींच देता हूँ नीचे टोटलिंग के लिए।
अब हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ एम निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एम, तो सिग्मा एफ एम आ रहा है 156, तो हमने सिग्मा एफ एम कर दिया 156 है। एफ का टोटल एन होता है, तो एन है टोटल 24। अब क्या करना है बच्चों, अब मुझे निकालना है स्मॉल एक्स। पहले कैसे निकालते हैं स्मॉल एक्स, पहले स्मॉल एक्स का फॉर्मूला हम लगाते थे एक्स माइनस एक्चुअल मीन, लेकिन मैंने क्या कहा था एक्स का काम एम करेगा, तो अब हम एक्स कैसे निकालेंगे, एम माइनस मीन, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूरा सेम है, थोड़ा सा चेंज है, बस एक्स की जगह पे एम को ले रहे हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन पहले वाला ही है। तो बच्चों एक काम करो, स्मॉल एक्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एम में से माइनस करेंगे एक्चुअल मीन, तो इसके लिए हमें मीन पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मीन निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है मीन, रुको मीन निकालते हैं। हाँ, तो मीन में सिग्मा एफ एम अपॉन में एन, तो एफ एम का टोटल है 156 और एन है 24। इसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो यार 6.5। अब 6.5 आ गया, ये रहा m, इस m में से 6.5 माइनस कर देंगे। तो पहले 1 में से 6.5 माइनस होगा, यहाँ पे हमारी मीन की वैल्यू 6.5 आई है, तो माइनस कर देते हैं। 1 में से 6.5 जाएगा, हम m माइनस मीन करेंगे तो जाएगा माइनस का 5.5। फिर 3 में से 6.5 जाएगा तो ये आएगा माइनस का 3.5। 5 में से जब 6.5 जाएगा तो माइनस का 1.5। इसी तरीके से 0.5, 7 में से 6.5 माइनस किया, 9 में से 6.5 माइनस किया तो ये आएगा 2.5, और 11 में से 6.5 माइनस किया तो ये आ रहा है 4.5। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे स्मॉल एक्स निकाल लिया। अब स्मॉल एक्स निकालने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 30.25। 3.5 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 12.25। 1.5 का करेंगे तो ये आएगा 2.25। फिर 0.5 का करेंगे ये आएगा 0.25। 2.5 का फिर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 6.25, और इसका 4.5 का करेंगे तो ये आएगा 20.25। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर निकल गया। अब हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हमें एफ का गुणा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये रहा एक्स स्क्वायर और ये रहा एफ, तो दोनों का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। गुणा कर दो, 30.25 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो ये आएगा 60.50। इसी तरीके से 12.25 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो ये आ रहा है 49। 2.25 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो ये आएगा 13.50। 0.25 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं तो ये आएगा 1। इसी तरीके से 6.25 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये आएगा 12.50, और 20.25 का मल्टीप्लाई जब 6 के साथ होगा तो ये आएगा 121.50। तो बच्चों मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एफ के साथ कर दिया। अब एफ एक्स स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल है 258 सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, इसका टोटल आ रहा है 258। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सीधा फॉर्मूले में पुट करना और आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, फिर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, इसकी वैल्यू आ रही है 258 और n की वैल्यू 24।
अब इसको हमने क्या किया, फॉर्मूला में पुट कर दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब बहुत ही आसान है, सीधा डिवाइड करो, आराम से निकाल लो। इसको डिवाइड करो तो ये आ रहा है 10.75 अंडर रूट के अंदर, और आगे सॉल्व करो तो 3.28। तो बच्चों देखो हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया खत्म, ठीक है। अब तुम लोग क्या करो, इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लेना, जैसे भी कर लो, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और मिटा के अब मैं इसी क्वेश्चन को करवाऊंगा शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से। हाँ ठीक है बच्चों, फिर आगे अब जो मैं करवाऊंगा ये है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो अभी तक मैंने तुम्हें डायरेक्ट मेथड करवा दिया, अब तुम्हें करवाना शॉर्टकट मेथड। देखो शॉर्टकट मेथड में मीन निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो मीन होता है हमें अज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन पूरा सेम है, मतलब हमने कोई क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, क्वेश्चन पूरा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ पहले क्या करते थे हम, x में से a को लेट करते थे, अज्यूम्ड मीन लेट करते थे, लेकिन यहाँ पर अज्यूम मीन हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू में से मानना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ भी नया नहीं है, बस यहाँ पर जो हम पहले x में से मानते थे अब हमने मिड वैल्यू में से a मान लिया, ठीक है। अब हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन मतलब होता है कि जो हमने निकाला है, जो हमने माना है अज्यूम्ड मीन, उस अज्यूम्ड मीन की दूरी मिड वैल्यू से कितनी कितनी है। जैसे 5 की दूरी 1 से कितनी, 1 - 5 करो, यानी ये वाला फार्मूला लगाओ। यहाँ पे हमने a मान लिया है 5 को, तो d निकालो m - a, 1 - 5 - 4, 3 - 5 - 2, 5 - 5 0, 7 - 5 2, 9 - 5 4, 11 - 5 6। तो बच्चों देखो मैंने क्या किया, d निकाल लिया। अब d निकालने के बाद हमें फॉर्मूले में चाहिए, एक तो fd चाहिए और fd स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो fd निकालते हैं, कैसे निकालेंगे fd? fd निकालने के लिए हमें f का गुणा करना पड़ेगा d के साथ। तो ये रहा f और ये रहा d, गुणा कर दो, ठीक है। 2 का गुणा करोगे 4 के साथ तो कितना आएगा, -8। 4 का गुणा करोगे -2 के साथ, 2 का गुणा -4 के साथ क्या था, अब 4 का गुणा -2 के साथ करो तो भी आएगा -8। 6 का गुणा 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। 4 का गुणा 2 से करो 8, 2 का गुणा 4 से करो 8, और 6 का गुणा 6 से करो 36। अब निकालो सिग्मा FD। तो सिग्मा FD का टोटल कितना आ रहा है, ये सिग्मा FD का टोटल आ रहा है 36, ठीक है। 36 क्यों आ रहा है बच्चों, समझ लो, ये माइनस का 16 है और ये प्लस का 36 और 8 44, 8 52, ये प्लस का 52 है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। हाँ तो 52 में से 10 गए तो ये 36 ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, FD का स्क्वायर करना है। तो FD का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो FD का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर हम FD को D से गुणा कर देंगे तो FD का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो ये हमारा FD है और ये हमारा D है, दोनों को गुणा कर दो तो FD को D से गुणा करने पे FD स्क्वायर बन जाता है। यानी कि अगर FD का गुणा D से करोगे तो FD स्क्वायर बनेगा। करते आगे, -4 का गुणा -8 से करोगे तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 हो जाएगा। -2 का गुणा -8 से करोगे तो प्लस का हो जाएगा 16।
0 का गुणा 0 से तो 0 ही रहेगा, 2 का गुणा 8 से करोगे 16 होगा, 4 का गुणा 8 से करोगे 32 हो जाएगा, और 36 का गुणा 6 से करो तो ये कितना हो रहा है, ये 216 हो रहा है। अब क्या करना है, सिग्मा एफ डी का स्क्वायर भी निकाल लो। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी का स्क्वायर आ रहा है 312। तो बच्चों अब हमें सब कुछ मिल चुका है, फॉर्मूले पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ डी का स्क्वायर 312 है, एन तुम्हारा 24 है, माइनस एफ डी कितना 36 है, तो ये 36 है, और एन 24 है, इस पूरे का स्क्वायर है, और इस पूरे का अंडर रूट है। सॉल्व कर लो इसको, अब बाकी तो सिर्फ सॉल्व करने का ही काम है। तो इसको सॉल्व काटोगे तो ये आ रहा है 13, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे करते हैं। जिसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट के अंदर 10.75, और ये आएगा आंसर आ जाएगा 3.28। इसमें माइनस किया तो ये आ गया, और इसका अंडर रूट किया तो ये आ गया। तो बच्चों एक और मेथड खत्म हो गया, शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड को खत्म होने के बाद अब लास्ट मेथड करेंगे उस स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद हमने तीनों सीरीज कर ली है, और तीनों सीरीज में तीनों मेथड कर लिए हैं। ठीक है, ये लास्ट है। इसका एक टॉपिक और बचेगा कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर इसको मिटाऊंगा मैं। ठीक है, फिर बच्चों ये तीसरा मेथड है, और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो तीसरे मेथड में क्या होता है, तीसरे मेथड में हमें जहाँ पहले डी चाहिए था, अब हम डी की जगह पे डी डैश ले लेते हैं। तो अब हमें डी की ज़रूरत नहीं है स्टेप डेविएशन मेथड में, हमें डी डैश चाहिए। और ये डी डैश कैसे निकलता है, अगर हम डी को डिवाइड कर दें सी से, सी मतलब जो कॉमन होता है, तो उससे डी डैश निकल जाता है। तो ठीक है, करते हैं। क्या है, देखो क्वेश्चन पूरा सेम है, एक्स यानी साइज वही है, फ्रीक्वेंसी भी वही है, मिड वैल्यू भी वही है, हमने ए 5 माना था वो भी वही है, डी भी वही है, कुछ भी नया नहीं है, नया यहाँ से है। अब हम क्या कर रहे हैं, डी डैश निकाल रहे हैं। तो डी डैश कैसे निकालेंगे, देखो इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन 2 है, तो सी की वैल्यू 2 हो गई। इस पूरी d को 2 से डिवाइड कर दो, जब -4 को 2 से डिवाइड करो तो -2, -1, 0, 1, 2 और 3। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया d को, तो d डैश आ गया। तो d डैश कैसे होता है, d/c। अब मुझे क्या करना है, एफ डी डैश निकालना है। कैसे निकालेंगे, f का गुणा करना है मुझे d डैश के साथ। तो भाई तुम्हें पता ही है, d डैश ये रहा और f ये रहा, दोनों का गुणा कर देते हैं। तो 2 का गुणा -2 के साथ होगा तो -4, 4 का गुणा -1 के साथ होगा तो -4, 6 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0, 4 का गुणा 1 के साथ होगा तो 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 6 को 3 से करेंगे 18। ठीक है, तो बच्चों देख लो आंसर इसका क्या आएगा, सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू आएगी 18 आएगी, क्योंकि 2 माइनस है और बाकी सारे प्लस हैं। जब इनको सॉल्व करोगे तो 18 आएगा। ठीक है, अब निकालना है एफ डी डैश स्क्वायर। एफ डी डैश स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर हम एफ डी डैश का गुणा डी डैश के साथ कर दें तो डी डैश का स्क्वायर हो जाता है, तो एफ डी डैश स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तुम्हारे पास दोनों ही दिया हुआ है, ये है एफ डी डैश और ये डी डैश। एफ डी डैश का गुणा डी डैश के साथ करो, -4 का गुणा -2 के साथ करो तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, -4 का गुणा 1 के साथ करो तो माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 4, 0 का गुणा 0 से तो 0 ही होगा, 4 का गुणा 1 से करोगे 4, इन दोनों गुणा करोगे 8 और इसका 54। सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर ये कितना आ रहा है,
ये आएगा 78। तो बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा काम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आसान सा ही था। काम इसलिए ज़्यादा नहीं क्योंकि सेम सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। हाँ, तो थोड़ा फॉर्मूले में भी चेंज है। हमें यहाँ सी से मल्टीप्लाई करना है। सी मतलब कॉमन मतलब जिससे डिवाइड किया था। हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया था, तो सी की वैल्यू हमारी 2 है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये सी अंडर रूट के बाहर है, इस बात को ध्यान रखना। पहले अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, अंडर रूट सॉल्व होने के बाद में सी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर है 78/24 माइनस सिग्मा एफ डी डैश है 18/24, इसका होल स्क्वायर। और हमने डिवाइड किया था 2 से, तो सी हमारा 2 है। इतना करने के बाद जगह क्या, मैं तो बाकी इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे 78 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा रूट के अंदर 3.25। 18 को 24 से डिवाइड करो और जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा 0.75। पहले डिवाइड किया, 18 को 24 से डिवाइड कर 0.75 है उसका स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 3.25 इसके स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.5625। माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो तो ये आएगा 2.6875 और बाहर 2 है। अंडर रूट सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.6394 अप्रॉक्स में है, 2 से मल्टीप्लाई भी होना है। और सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया और आज काफ़ी कुछ खत्म हो गया। डिस्पर्शन तुम्हारा 90% खत्म हो गया है, 95% खत्म हो गया है। 5% का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन, उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ।